सुमित्रा देवी के घर इन दिनों हलचल मची हुई थी। उनका इकलौता बेटा रघु, जो पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर गया था, आते ही शादी की बात छेड़ दी, वो भी लव मैरिज। जैसे ही रघु की माँ सुमित्रा ने ये बात सुनी, वो आपे से बाहर आ गई। ये कैसी बातें कर रहा है रघु? हमारे यहाँ ये लव शव वाली शादी नहीं होती है, नाक कट जाएगी हमारी बिरादरी में। माँ, आरती बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही शांत और सुशील, और सबसे बड़ी बात, वो खाना इतना लजीज बनाती है कि बस खा लो तो दुनिया भूल जाओ। चटपटे खाने की शौकीन सुमित्रा ने जब आरती की कुकिंग की तारीफ सुनी तो उसने रुचि लेते हुए पूछा, अच्छा, ऐसा क्या खास बनाती है वो? माँ, उसकी हर डिश खास है। राजमा चावल, छोले भटूरे से लेकर तरह तरह की मिठाई तक। उसके हाथ का स्वाद ऐसा है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बेटे के मुंह से खाने की तारीफ सुनकर सुमित्रा का भी मन बदलने लगा। अगर बहू ऐसी है जो मेरे खाने के शौक को पूरा कर सके तो शादी में हर्जी क्या है। कुछ ही दिनों बाद शादी धूमधाम से हुई और आरती अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद जब आरती ने पहली बार घर में कदम रखा तो सुमित्रा ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया। अगली सुबह सुमित्रा ने आरती को बुलाया। आरती बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मैंने गांव की कुछ औरतों को भी दावत पर बुलाया है, इसीलिए कुछ ऐसा बनाओ जिससे सब तुम्हारी तारीफ करते नहीं थके। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ अच्छा बने। सुमित्रा ने खुशी खुशी उसे रसोई में भेज दिया और खुद इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद आरती ने आवाज लगाई, माँ जी, हो गया, आप देखिए मैंने क्या बनाया है। सुमित्रा जैसे ही रसोई में पहुंची और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। टेबल पर चारों ओर सिर्फ आलू के पकवान थे। आलू के पराठे, आलू के कटलेट, आलू की सब्जी, आलू के चिप्स, सिर्फ आलू ही आलू। ये देख सुमित्रा के चेहरे का रंग बदलने लगा कि कहाँ वो खीर पूरी, पनीर के चटपटे सालन, छोले, राजमा और चने की सब्जी के सपने देख रही थी, लेकिन बहू ने आलू बनाकर सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर भी सुमित्रा ने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानती थी कि बहू की पहली रसोई का कांड मेहमानों के सामने जाहिर करना तो खुद की बेइज्जती मोल लेने जैसा होगा। गांव की औरतें भी खाने के लिए तैयार बैठी थी। सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, आज मेरे डायलॉग ही मेरी इज्जत बचा सकते हैं। अरे वाह, हमारी बहू आरती ने तो कमाल कर दिया। उसने दिखा दिया कि वो कितनी कमाल की रसोइया है। तभी तो सिर्फ आलू से ही अलग अलग तरह के इतने सारे पकवान बना डाले। यही तो असली टैलेंट है। मेहमानों में से एक महिला ने कहा, हाँ, आपकी बहू है तो कमाल की। और देखो, खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मुझे तो रुका नहीं जा रहा। इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह सुमित्रा फिर से उत्साहित थी। उसे लगा कि आज आरती कुछ नया और खास पकाएगी, लेकिन जब खाना परोसा गया तो उनके सामने फिर वही आलू की सब्जी और चावल थे। इस बार सुमित्रा खुद को रोक नहीं पाई। आरती बेटा, कल भी आलू की सब्जी बनाई थी और आज भी। ऐसा करो, रात के खाने में कुछ और बना लेना। पालक बना लो, यही ठीक रहेगा। ठीक है माँ जी, रात में पालक की सब्जी बना दूंगी। सुमित्रा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि चलो अब कुछ अलग स्वाद मिलेगा। रात का समय आया। सुमित्रा और रघु खाने की मेज पर बैठे सब्जी के कटोरे में झांकने की कोशिश कर रहे थे, जिसे आरती ने पकड़ रखा था। तभी आरती ने सुमित्रा की प्लेट में खाना परोसा। इसे देखते ही सुमित्रा गुस्से से तिलमिला उठी। ये क्या है आरती? मैंने तुमसे पालक की सब्जी बनाने को कहा था। माँ जी, ये तो पालक की ही सब्जी है। देखिए ना, आलू पालक।
सुमित्रा ने गुस्से से सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़की तो हर चीज में आलू डाल देती है। अच्छा, कल से आलू की सब्जी मत बनाना, कुछ अलग बना देना जिससे सबको कुछ नया स्वाद मिले, ठीक है? जी माँ जी, कल कुछ अलग बनाऊंगी। सुमित्रा ने राहत की सांस ली। अगली सुबह सुमित्रा उम्मीदों के साथ खाने की मेज पर बैठी। उसे यकीन था कि आज आरती ने कुछ अलग बनाया होगा, लेकिन जैसे ही आरती ने नाश्ते के लिए थाली में खाना परोसा, सुमित्रा के होश उड़ गए। ये क्या है आरती? अब मैंने कहा था कुछ अलग बनाना और तुमने आलू के पराठे बना दिए। माँ जी, ये तो अलग है, आज मैंने पराठे बनाए हैं। सुमित्रा का गुस्सा अब उफान पर था। उन्होंने तमतमाते हुए अपने बेटे से कहा, रघु, ये क्या हो रहा है? तूने कहा था कि तेरी पत्नी तरह तरह के पकवान बनाती है, लेकिन ये तो बस आलू की रट लगाए बैठी है। रघु ने माँ की बात सुनते ही नजरें झुका ली। वो समझ गया कि अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं। अम्मा, मुझे पता था कि आप एक ऐसी बहू चाहती हैं जो तरह तरह के पकवान बना सके, इसीलिए मैंने झूठ कहा था। सच तो ये है कि आरती को सिर्फ आलू खाना पसंद है, इसीलिए वो सिर्फ आलू के पकवान ही बनाती है। ये सुनकर सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया? इससे अच्छा तो पहले ही था। भले ही मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता था, पर मैं अपने पसंद का कम से कम भरता तो बना के खा ही लेती थी। नाराज मत होइए माँ जी, मैं अभी आपके लिए भरता बनाकर लाती हूँ। ये कहते ही आरती किचन की तरफ जाने लगी। ए लड़की, रुक, तुझे पता भी है कि मुझे किस चीज का भरता पसंद है? आलू से स्वादिष्ट क्या होता है माँ जी, अब मैं आपके लिए आलू का भरता बनाकर लाती हूँ। ये सुनते ही सुमित्रा अपनी प्लेट जोर से टेबल पर पटकते हुए उठ खड़ी हुई और किचन से सारे आलू उठाकर बाहर फेंक आई। ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद सुमित्रा थैला लेके बाजार पहुंची और सब्जी वाले से कहा, आलू छोड़ के आपके पास जो भी है सब दे दो, देखती हूँ कैसे अब आलू बनाती है। थैला भर सब्जियां लेकर सुमित्रा घर लौटी। रात के खाने का वक्त आया। सुमित्रा मन ही मन खुश हो रही थी कि आज उसे आलू से छुटकारा मिल गया है। मेज पर बैठते ही उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, आरती बेटा, आज क्या बनाया है? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। अम्मा जी, आज मैंने वेज बिरयानी बनाई है। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। वाह, आज तो मजा आ जाएगा, जल्दी से परोस दे, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। आरती ने बिरयानी परोसना शुरू की। जैसे ही सुमित्रा ने थाली में नजर डाली, उसका चेहरा फौरन बदल गया। ये क्या? ये आलू कहाँ से आ गया बिरयानी में? आरती ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मा जी, जब मैंने देखा कि घर में आलू खत्म हो गए हैं तो मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप से मंगवा लिया। अब भला बिरयानी में बिना आलू के स्वाद कैसे आता? ये सुनते ही सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से आरती की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अचानक आरती के पेट में दर्द होने लगा। अम्मा जी, अब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुमित्रा और रघु तुरंत घबरा गए। अम्मा, जल्दी करो, हमें आरती को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सुमित्रा का गुस्सा एकदम से चिंता में बदल गया। वो फौरन खड़ी हुई और आरती को सहारा देकर रघु के साथ डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने आरती की जांच के बाद कहा, अब देखिए, सिर्फ आलू खाने की वजह से आरती को पाचन की समस्या हो गई है। साथ ही इनका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ गया है। अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये सुनकर आरती का चेहरा एकदम उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या खाएगी। वहीं सुमित्रा मन ही मन खुश थी कि आखिरकार आलू से छुटकारा मिला।
अगली सुबह सुमित्रा रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसने सोचा, आज बहू की तबीयत खराब है, चलो उसके लिए खुद नाश्ता बना देती हूँ। और शायद इसे एहसास हो कि आलू के बिना भी जिंदगी अच्छी होती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा ने बड़े प्यार से आरती के लिए नाश्ता बनाकर उसे बुलाया। आरती बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया, ये लो खा लो। आरती ने थाली की तरफ देखा, उसमें गर्मा गर्म पालक पनीर था। उसने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, अम्मा जी, ये किस चीज की सब्जी है? सुमित्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये पालक पनीर है, खाकर देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आरती ने थोड़ी झिझक के साथ पहला निवाला लिया। जैसे ही उसने स्वाद चखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अम्मा जी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि आलू के अलावा भी कुछ इतना अच्छा लग सकता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हरी सब्जियों का भी अपना अलग मजा है। उस दिन के बाद आरती ने आलू के अलावा भी चीजें खाने की आदत डाल ली। हर दिन सुमित्रा उसे नई नई रेसिपीज बनाकर खिलाती। कभी मिक्स्ड वेजिटेबल, कभी मूंग दाल चीला, तो कभी गाजर मटर की सब्जी। धीरे धीरे आरती को नई चीजें पसंद आने लगी। कुछ हफ्तों बाद आरती की तबीयत में जबरदस्त सुधार हुआ। डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट्स लेकर गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपकी पाचन समस्या अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ब्लड शुगर भी कंट्रोल में है। ऐसे ही हेल्दी डाइट फॉलो करते रहिए। सुमित्रा और आरती दोनों ने राहत की सांस ली। अब तो आरती के मन से आलू का क्रेज भी खत्म हो चुका था और वो भी इंटरनेट से देख के रोज नए नए पकवान बनाने लगी थी, जिसे खा के सुमित्रा अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी।